तो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पूर्व विधायक पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल। अमित सक्सेना भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई है पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और यहां पर पूर्व विधायक पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह सदस्यता दिलाई है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पूर्व विधायक पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। नरोत्तम मिश्रा के साथ उनकी फोटो आप देख सकते हैं। ये हैं पारुल और जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। ये संभवतः ज्वाइनिंग के टाइम का जब बातचीत हुई है उस टाइम का ये फोटो है। और फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है पारुल साहू को और अमित सक्सेना भी अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और उसी कड़ी में आज दो बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। और पहला नाम है पारुल साहू जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं और दूसरा नाम है जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना जो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। पहले चरण का चुनाव होने में महज 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है और मिशन 29 के तहत काम किया जा रहा है। खास फोकस छिंदवाड़ा पर है। छिंदवाड़ा से बहुत सारे कमलनाथ के करीबी और साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं और उसी कड़ी में अब दो नाम और सामने आ गए हैं। पहला नाम है पारुल साहू जो बीजेपी के साथ अब जुड़ गई हैं और दूसरा नाम है जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना का जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले दीपक सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और उनके बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये तो एक लंबी फेहरिस्त है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और यही वजह है कि 2019 से 2024 की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है क्योंकि छिंदवाड़ा में लगभग भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ को घेर लिया है और कमलनाथ भी पार्टी का नाम ना लेकर अपने व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर ही कमलनाथ जा रहे हैं जनता के बीच में और पूरी तरह से उन्होंने खुद पर सेंट्रिक कर ली है लड़ाई और सिंपैथी कार्ड भी कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है कमलनाथ की तरफ से। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, दो ज्वाइनिंग आज फिर से कराई गई है, पारुल साहू और अमित सक्सेना। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, मजबूती मिलेगी? देखिए, सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रही पारुल साहू आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं क्योंकि इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में रही हैं। एक तरह से घर वापसी भी कहा जा सकता है क्योंकि 2013 में वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके बाद 18 में कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। 23 में उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। अब एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उन्हें बीजेपी दफ्तर में सदस्यता दिलाई है। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा से अमित सक्सेना जो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली है क्योंकि ये जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं अमित सक्सेना। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो छिंदवाड़ा से भी कमलनाथ को बड़ा झटका क्योंकि एक लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास है, वो भी हाथ से जाती हुई दिख रही है क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ के करीबी नेता, सलाहकार, उसके साथ साथ महापौर और विधायक जिस तरह से हम लगातार दामन छोड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा में लगातार कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश से अलग अलग नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। चाहे वो महाकौशल से जगत बहादुर अन्नू की बात हो, चाहे सुरेश पचौरी की बात कर ले, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। और खासतौर से छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का किला कहा जाता था वहां से जिस तरह से अमित सक्सेना ने ज्वाइन किया, इससे पहले विधायक ने ज्वाइन किया, महापौर ने ज्वाइन किया, तो ये कमलनाथ का गढ़ जो है ढहता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा
लगातार बढ़ रहा है। आज फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ज्वाइनिंग टोली कमेटी के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने आज सदस्यता पारुल साहू और अमित सक्सेना को दी। बिल्कुल, और ये कांग्रेस की चिंता इसलिए भी बढ़ा देता है कि 5 दिन बाद वहां पर जो प्रचार है वो थम जाएगा और 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। लेकिन उससे पहले भी लगातार छिंदवाड़ा में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। अब फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।